ठीक, हम लोग देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में 5वीं अनुसूची, है ना। ठीक है, देखो ये मैं क्लासिफिकेशन करके इसलिए बता रहा हूं, चाहूं तो एक साथ चल सकता हूं, लेकिन इससे ना तुमको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, है ना। ठीक है, अब हम प्रशासनिक डेटा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने बताया था कि जनगणना के आधार पर, है ना, हम आंकड़े देखेंगे और उसके बाद प्रशासनिक आंकड़े देखेंगे, और प्रशासनिक आंकड़ों के पश्चात हम जनजातियों की संस्कृति पर क्या करेंगे, बात करेंगे। तो अब यहां से दूसरा जो चरण है वो स्टार्ट होता है, और छत्तीसगढ़ में, है ना, अब हम देखेंगे कि 5वीं अनुसूची, है ना, क्या है। अच्छा, तो 5वीं अनुसूची पे जाने से पहले मैं तुमको थोड़ा सा बता दूं कि छत्तीसगढ़ में, है ना, क्या छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कितने जनजाति समूह हैं? 75। कितने जनजाति समूह हैं छत्तीसगढ़ में? 75। कितने हैं जी? 75। ठीक है, इसमें से प्रिमिटिव ट्राइबल, है ना, ग्रुप्स, पीवीटीजीज, है ना, पीवीटीजीज कितने हैं? पीवीटीजीज है 5। कितने हैं? 5। एडिशनली 2 जो हैं, 2 जो हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको नॉमिनेटेड किए गए हैं। ठीक है, ये पता है तुमको, है ना, इसको ध्यान रखना। अच्छा, अब इन 75 जो जनजातियां हैं, है ना, इनका वितरण, है ना, कहां और कैसा है, इस पर हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैं तुमको फिर से यहां पर 5वीं अनुसूची के बारे में मैं बता देता हूं। 5वीं अनुसूची, है ना, क्या 5वीं अनुसूची, है ना, इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में है, भाग 10 में है ना। किसमें है? संविधान के भाग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 10 में आपको क्या देखने को मिलता है? 5वीं अनुसूची का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है, 5वीं अनुसूची कहां है? भाग 10 में है। ठीक, भाग 10 में 5वीं अनुसूची का वर्णन देखने को मिलता है, और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत एक कानून लाया गया जिसको क्या कहते हैं हम? पेशा एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेशा एक्ट। पहली बार इसको कब अप्लाई हुआ? प्रथम बार 5वीं अनुसूची 1950 में। कितने राज्यों में? 10 राज्यों में, है ना। समझ में आ रहा बात? अब चलो तुमको थोड़ा सा बता देता हूं कि 5वीं अनुसूची है क्या। देखो, छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे भारत भर में जनजातीय क्षेत्र पाए जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जनजातियों का विस्तार है। हमारे देश में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया, है ना, ठीक है, संविधान निर्माण के पश्चात स्टार्ट होती है। हमारे यहाँ हम जानते हैं कि भारत के अंदर एक ग्रामीण भारत निवास करता है, और उस ग्रामीण भारत को स्वायत्तता प्रदान करने, है ना, और बल्कि इस नगरीय निकायों को भी स्वायत्तता प्रदान करने के लिए हमने पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की। ठीक है, क्लियर? पंचायती राज, महात्मा गांधी का कथन ही था कि भाई, है ना, कि जो असली भारत है वो कहाँ निवास करता है? गांव में निवास करता है ना, ग्रामों में निवास करता है। ठीक है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। तो उनको स्वायत्तता देना, उनको अधिकार देना, राजनीतिक अधिकार देना, ठीक है, तो उसके लिए पंचायती राज स्टार्ट हुआ। लेकिन इन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर अनुसूचित जनजाति भी निवास करती है, और चूंकि अनुसूचित जनजाति अपनी विशिष्ट संस्कृति के लिए जानी जाती है, और विशिष्ट संस्कृति की, उनकी विशिष्ट संस्कृति की ही रक्षा करने के लिए ये 5वीं अनुसूची जो है ये तैयार की गई थी, है ना। संविधान की 5वीं अनुसूची में, है ना, इस चीज को स्थान दिया गया था। अब बोलोगे कि सर, अब बात यहां पर आती है कि है क्या ये 5वीं अनुसूची। मैं इतना बता तो दिया कि भाई 5वीं अनुसूची, है ना, कि भाई स्थानीय स्वशासन के एक किसके रूप में? सहायक के रूप में, है ना, या उसके सिबलिंग के रूप में आपको देखने को मिली। लेकिन 5वीं अनुसूची है क्या? 5वीं अनुसूची कहता है ना, कि क्या
असम, त्रिपुरा, है ना, ATMM, है ना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है क्या? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना। ठीक है, यही है ना। ठीक है, को छोड़कर, है ना, अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में राज्यपाल के नियंत्रण, है ना, राज्यपाल की नियंत्रण शक्ति, इसका वर्णन करता है। ठीक है, कौन? पांचवी अनुसूची। ठीक है, तो उनके लिए तो अलग व्यवस्था कर दी गई है। पांचवी अनुसूची अगर समान शब्दों में हम देखें तो ये ना पंचायती राज का एक क्या है ना, क्या है, एक सहायक व्यवस्था है ना। ठीक है, किसके लिए? जनजातियों के लिए। ठीक है, ठीक। तो पांचवी अनुसूची में ऐसा है क्या? तो पांचवी अनुसूची में जनजातियों को क्या देना है? शक्ति प्रदान करना है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले, अपने से संबंधित, है ना, चाहे उनके क्षेत्र में कोई कार्य कराना हो, है ना, ठीक, कोई भी कार्य कराना हो। इस जब 1950 में, है ना, जगदलपुर में क्या होता है? जनजाति सम्मेलन होता है, अखिल भारतीय। नेहरू जी यहाँ पहुंचते हैं और क्या देते हैं? पंचशील सिद्धांत देते हैं जगदलपुर में। और उस पंचशील सिद्धांत में क्या रहता है? मुख्य बातें कि भाई हम जनजाति क्षेत्रों में उतना ही प्रशासनीकरण करेंगे जितना जरूरत है, उतनी ही योजनाएं लागू करो जितनी जरूरत है, उतना ही हस्तक्षेप करो जितना जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तभी जनजाति जो क्षेत्र है उनका विकास हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए पांचवी अनुसूची जो है व्यवस्था करती है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में क्या? स्थानीय स्वशासन लागू करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जहां पर ये पांचवी अनुसूची लागू होती है ना, या पेशा एक्ट लागू होता है ना। देखो, ये 1950 में तो 10 राज्य में पहली बार आया, लेकिन ये किस समिति की सिफारिश पर आया था? अच्छा, इसके लिए कानून कौन सा आया था? तो पेशा एक्ट आता है। कौन सा एक्ट आया? पेशा एक्ट 1960, 1996 है। ठीक है, क्या? 24 दिसंबर 1996 को ये पेशा एक्ट है क्या एक्चुअल में? क्या है इसके अंतर्गत? बताओ अनीश। हम्म, जनजाति स्वायत्ता की बात की गई है कि भाई उन क्षेत्रों में, है ना, क्या कानून है कि भाई हर चीज के लिए परमिशन पंचायत ही सर्वोपरि होगी, है ना। और पंचायत इन क्षेत्रों में, अनुसूचित क्षेत्रों में जो अध्यक्ष होगा वो किस वर्ग का होगा? अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। और मध्यम और लघु स्तर पर अगर नहीं है सदस्य, कहा? अनुसूचित क्षेत्रों में, तो कितना शामिल करना है? न्यूनतम कितना प्रतिशत या कितना सदस्य? हम्म, हाँ, थ्री थ्री फोर्थ हो। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक। तो 1/10, है ना। ठीक है, यही होगा। अनीस, क्या व्यवस्था कर रहा है पांचवी अनुसूची? हम्म,
वो तो जनजाति सलाहकार परिषद का बता रहा है तो। ठीक है। क्या करेंगे, मध्यम स्तर पर नामित करेंगे कितने सदस्य, 1/10। समझे, कुल सदस्यों का 1/10 क्या होंगे, नामित होंगे। ठीक है, अगर उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है। हाँ, अब देखो कितना याद है तुमको। रिवीजन नहीं होगा तो यही होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखो, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहां पर 3/4, 3/4 है, कहां पर 1/10 है ना। देखो पेशा एक्ट जो है आपका, है ना, उसके तहत जनजातीय क्षेत्रों को और पावर दी गई, है ना, उनके कल्चर को विनष्ट होने से बचाने के लिए। जैसे भाई कि भाई उस क्षेत्र में आप कोई भी खनन कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, तो पूर्वानुमति होनी चाहिए किसकी, पंचायत की। कोई भी योजना लागू करने से पहले पूर्वानुमति कहाँ की होनी चाहिए, पंचायत की। ठीक है, समझ में आ रहा है, बस यही है। तो देखो अब वो सब चीज तो पढ़ चुके हैं, अब इसमें फालतू टाइम वेस्ट करने को मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में कब लागू हुआ, है ना, मैंने पहले ही बता दिया था कि 10 प्रथम बार 1950 में 10 राज्यों में लागू हुआ था, और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है छत्तीसगढ़ में कब ये अधिसूचित हुआ, पांचवी अनुसूची। हम्म, याद रखना, छत्तीसगढ़ में पांचवी अनुसूची अधिसूचित हुआ, है ना। कब अधिसूचित हुआ, 2003 में। कब हुआ, 2003, 20 फरवरी 2003। कब, 20 फरवरी 2003 को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचित किया गया, है ना। ठीक है, यानी छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा कब की गई, 2003 में। 2003 में इसी देखो 2003 से पहले तुम्हारे यहाँ अनुसूचित कोरबा में, है ना, ठीक है, सरपंच जो होते थे, है ना, ठीक है, वो विभिन्न वर्ग के हो सकते थे, है ना, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, पेस एक्ट लागू हो गया। अनुसूचित, है ना, जहां पर अनुसूचित जनजाति आबादी है ना, ठीक है, वहां सरपंच कौन होते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग का। ठीक है, और वो महिला पुरुष चलते रहता है, महिला पुरुष मुक्त, महिला पुरुष मुक्त, ये 3 क्रमिक चलते रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक, अब देखो, अब मुझको बताओ, है ना, ये हो गया। तो पेशा एक्ट के तहत छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, अब इसकी बात करेंगे, है ना। देखो ऐसे लागू नहीं होता, है ना, क्षेत्र होता है पांचवी अनुसूची का, है ना, वो एक जिला भी हो सकता है ना, एक विकास खंड भी हो सकता है ना, इसको ध्यान रखना तुम। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, ये आपका क्या रहेगा, यहां पर हेडिंग रहेगा, क्या, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, क्या, अनुसूचित क्षेत्र। अब देखो इसको पढ़ समझते जाना। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा बात। ठीक, क्लियर है। अब ठीक है, और छत्तीसगढ़ में इसका, है ना, इस क्षेत्रफल में से कितना कितना प्रतिशत जी, 65.12%। अच्छा, अब यहां पर ना 2 डेटा मिलेगा तुमको, 1,35,193। ठीक है, पहले जो डेटा था उसके आधार पर ये है, और इस आधार पर 65.93% क्षेत्र छत्तीसगढ़ का, कितना, सॉरी 65.12% क्षेत्र, कितना, 65.12% क्षेत्र छत्तीसगढ़ का क्या है, अनुसूचित क्षेत्र आता है। ठीक है, और वो कितना है, 91,253, कितना है, 91,253 वर्ग किलोमीटर, ये अनुसूचित क्षेत्र है। ठीक, कितना है, 91,253। ठीक है, ये, है ना, समझ में आ रहा है बात।
और इसके अंतर्गत कितने जिले थे उस समय? 28 जिले थे, है ना, 28 जिले उपयोजना। चलो इसको मत लिखो, छोड़ो, इसको इतना ही याद है, ये तुमको नहीं पूछेगा इसलिए इसको ध्यान नहीं देना। तुमको बोलेगा कि छत्तीसगढ़ में, सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल, और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल, है ना, यानी जहां पर अनुसूचित जाति निवास, अनुसूचित जनजाति निवास करती है, और किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा वह क्षेत्र अनुसूचित घोषित किया गया है। तो यह क्षेत्र कितना बड़ा है, किसी को पता है? 81,861, 81,861.88 वर्ग किलोमीटर। ये है आपसे पूछे जाने वाला प्रश्न, और ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल कितना है? 81 दशमलव नहीं है, 81,861। कितना रटो? 81,861। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल 81,861, 81,861, 81,861। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल 81,861, ठीक है। और यही पूछेगा तुमसे कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल कितना है? कितना है? 81,861, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डेटा है ना, ये जो था ना, ये आदिवासी उप योजना क्षेत्र, क्या? आदिवासी उप योजना क्षेत्र का डेटा है, और इसके अंतर्गत 28 जिले शामिल है ना, ठीक है। वो आपके काम का उतना नहीं है जितना ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलना है ना, ये मैं पूछूंगा तुमको। 81,861, ठीक है। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रफल कितना है? 81,861 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। अब देखो, तुमको बोलेगा आदिवासी उप योजना क्षेत्र कितना है? क्या छत्तीसगढ़ में आदिवासी उप योजना क्षेत्र कितना है? तो 91,253, कितना है? 53 वर्ग किलोमीटर, है ना। कितना है? 91,253। क्या है? 91,253। हजार करोड़ लाख नहीं बोलते रहना, ठीक है। कितना है? 91,253। ये रटो इसको, कितना है? 91,253, ठीक है। 81,861, 81,861, 91,253, ठीक है, ये याद रखना है तुमको, ठीक। अच्छा, इसके बाद, है ना, और ये कितना है जी? ऑलमोस्ट कितना है? 65 पॉइंट, है ना, 12%। चलिए आगे बढ़े। अब तुमको, इसको भूल जाओ, हाँ, इसको मत याद रखो। अब तुमको बोलेगा कि भाई बताओ छत्तीसगढ़ के कितने जिले, है ना, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है ना, पूर्णतः अंशतः, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिले, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जिले, इसको मैं दो भाग में बांट रहा हूं, ठीक है। कितना? दो भाग में। एक है पूर्णतः अनुसूचित जिले और आंशिक अनुसूचित जिले। यहां पर समझना मेरी बात को, पूर्णतः और अंशतः कहने से आशा है मेरा कि वो पूरा का पूरा जिला क्या है? अनुसूचित अधिसूचित है ना, ठीक है, लिस्टेड है वो, है ना, ठीक है, 5वीं अनुसूची के अनुसार। जबकि उस जिले का कुछ अंश या कोई विकास खंड ही, है ना, क्या है? घोषित है अधिसूचित के रूप में, अनुसूचित के रूप में, है ना, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़ में 17 जिले, लेटेस्ट डेटा है, याद रखना। कितना जिले? 17 जिले पूर्णतः अनुसूचित जिले, कितने? 17, है ना। और 4 जिले, कितने जिले? 4 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं,
ठीक है, कितने जिले? 17, आवांशिक 4। अच्छा, कोई क्षेत्र कैसे अनुसूचित घोषित होता है? तो याद रखना, जहां पर आबादी क्या हो, कितना हो, 50% से अधिक आबादी क्या हो, जनजाति, 50 से 50% अधिक जनजाति क्या हो, जनजाति हो, है ना, अनुसूचित जनजाति हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। चाहे वो जिला हो, चाहे वो क्या हो, विकास खंड हो। ठीक है, तो भाई मैंने बता दिया कि भाई टोटल 21 जिले अनुसूचित हैं, जिसमें से पूर्णतः अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी? 17, और आंशिक अनुसूचित जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, कल क्लास में हम इसको देखेंगे कि भाई वो कौन कौन से जिले हैं। ठीक है, और विकास खंड, है ना, विकास खंड छत्तीसगढ़ में कितने हैं जी? 146। कितना है? 146 विकास खंड हैं। इसमें से 85 विकास खंड, कितने विकास खंड? 85 विकास खंड क्या है? अनुसूचित विकास खंड है, अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी 85 विकास खंडों में जनजाति जनसंख्या क्या करती है? 50% अधिक निवास करती है। ठीक है, क्लियर है? चलो, मैं आज यहीं पर छोड़ रहा हूं, और कल हम पूरे 17, है ना, जिलों को रटेंगे, याद करेंगे कौन कौन से अनुसूचित जिले हैं, है ना, और 85 विकास खंडों के बारे में भी मैं यहां पर बात करूंगा कि कौन कौन से विकास खंड हैं, एक एक को गिनाएंगे ताकि तुमको, है ना, कोई प्रश्न छूट ना जाए। ठीक है, क्लियर? तो इतना डेटा आपको याद रखना है, कल हम लोग मिलेंगे इसी के आगे, है ना, कौन कौन से जिले पूर्णतः और आंशिक रूप से अनुसूचित जिले हैं, और साथ ही वो 85 विकास खंडों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो, और उसके बाद फिर हम किसकी ओर जाएंगे? प्रशासनिक प्रयासों की ओर जाएंगे, जिसमें आदिवासी उप योजना विकास परियोजनाएं कितनी हैं, माड़ा पॉकेट कितना है, लघु अंचल कितना है, पर्टिकुलरली वनेबल ट्राइबल ग्रुप्स अधिकरण कौन से हैं, प्रकोष्ठ कौन कौन से हैं और कहां पर हैं, है ना। ठीक है, उस पर बात करेंगे। जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो हमारा नेक्स्ट जो कदम होगा, है ना, वो क्या रहेगा? आपका जनजातियों के बारे में अध्ययन, उनकी कल्चर को जानना। ठीक है, ठीक, चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक।